जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 6 की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की कंटिन्यूअस आगे बढ़ रही है और इसी रेफरेंस में जो हम लोगों का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। हमने उसमें क्या देख लिया, समझ लिया, एंगल्स समझ लिए, कोड एंगल्स के टाइप समझ लिए, फिर ट्रायंगल पर आए, ट्रायंगल के टाइप समझ लिए कि साइड्स के आधार पर ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं और एंगल के बेसिस पर ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रिलेटरल। इसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज। जिसमें चार भुजाएं हों उसको बोलते हैं चतुर्भुज। ठीक, फोर साइड्स होंगी। तो चतुर्भुज के हमारे पास कई प्रकार हैं। ठीक, आपकी बुक में जिस हिसाब से समझाया गया है मैं उसी हिसाब से शुरुआत करता हूं आपको। ठीक, चलिए, ये वाला प्रोटेक्टर लेते हैं। सॉरी, प्रोटेक्टर नहीं है ये। ज्योमेट्री बॉक्स में आपको इस शेप में दो एलिमेंट मिलेंगे, दो इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे। मैंने इनको कंपेयर करके बताया था कि इसमें कॉमन क्या है, 90 डिग्री। ठीक, सम कोण दोनों में कॉमन है। एक इसको ले लीजिए और दूसरा ठीक इसकी मिरर इमेज लिख लगा लीजिए। मतलब इन दोनों को अगर आप मिला देंगे तो ऐसे बन जाएगा। ये लिए हैं, इसी को जस्ट पलट दीजिए इधर। तो ये जो शेप बन रहा है इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें लंबाई, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर हैं, और ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर हैं। इसमें सिंगल लाइन लगा लीजिएगा, डबल नहीं। डबल का मतलब ये दोनों अगर मैंने डबल लिख दिया तो यहाँ पर सिंगल, ताकि अलग अलग बचा रहे, वो बना रहे रिप्रेजेंटेशन। तो ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसमें चार साइड तो हैं लेकिन चारों साइड आपस में इक्वल नहीं है। पहली बात, फोर साइड्स आर नॉट इक्वल। तो इक्वल कौन कौन सी साइड्स हैं? आमने सामने वाली साइड्स। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे टू साइड्स आर इक्वल। कौन कौन सी साइड इक्वल होंगी? आमने सामने वाली, एक दूसरे के फ्रंट वाली। इसके सामने ये वाली है और इसके सामने ये वाली है। तो आमने सामने की जो भुजाएं हैं, साइड्स हैं, वो इक्वल हैं। ये पहली बात इससे देखने को मिल रही है। दूसरी बात क्या देखने को मिल रही है कि अगर मैं दो साइड के बीच में एंगल देखूं तो एंगल क्या है? 90 डिग्री है या नहीं सभी में? तो ऑल एंगल्स कितने हैं? 90 डिग्री। अगर मैं सभी एंगल का सम करूंगा तो 90 को चार बार अगर सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 360। तो यहाँ भी ये भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना है? 360 डिग्री। जरा इसके डायगोनल की बात की जाए। डायगोनल क्या होते हैं? विकर्ण, हिंदी में बोलते हैं। इनको बोलते हैं क्या? ये जहां पर दो साइड्स मिल रहे हैं इनको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। तो वर्टेक्स क्या होता है? जहां पर दो साइड आपस में मिलती हैं। और आमने सामने के वर्टेक्स को मिलाने पर जो साइड बनती है इसी को बोलते हैं डायगोनल। इससे इसको मिला दीजिए, इससे इसको मिला दीजिए। ठीक,
इसी को क्या बोलते हैं? डायगोनल, इंग्लिश में। और हिंदी में क्या बोलेंगे? विकर्ण। ठीक। तो यहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इनके बीच में एंगल जो बन रहा है, ये वाला एंगल तो 90 से छोटा बनेगा, और ये वाला एंगल, ये जो दिख रहा है, ये वाला, ये 90 से बड़ा है। ठीक। तो यहां पर एक विशेषता क्या लिखेंगे? डायगोनल्स डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल क्या है? बराबर है, इक्वल होंगे। जब आप इनकी लंबाई देखेंगे तो अपने आप देखेंगे कि ये जो लंबाई है वही ये भी लंबाई है। ठीक। लंबाई बराबर होने का कारण यह है कि आमने सामने की भुजाएं क्या हैं? बराबर है। लेकिन यहां पर लिखिएगा एंगल्स। एक एंगल एक्यूट है, न्यून कोण, ये वाला है न्यून कोण, और एक एंगल क्या है? ऑब्ट्यूज। ठीक। साथ में एक चीज और लिख लीजिए यहीं पर, क्या? कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बराबर भागों में काटेंगे। मतलब जितनी लंबाई इधर है उतनी लंबाई उधर है, जितनी लंबाई इधर है उतनी लंबाई उधर है। ठीक। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। जिसमें ये सारी प्रॉपर्टी हो, चार साइड हो, चारों का आपस में एंगल कितना हो? 90 डिग्री हो। डायगोनल क्या हो? इक्वल हो। डायगोनल आपस में जो एंगल बना रहे हो वो एक एक्यूट एंगल हो, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल हो। ठीक। और दूसरी बात क्या है कि डायगोनल्स इंटरसेक्ट्स ईच अदर इक्वली। हिंदी में क्या कहेंगे? कि जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बराबर भागों में एक दूसरे को बांटते हैं। और डायगोनल की लंबाई, दोनों लंबाई क्या है? बराबर है। अगर मैं इस लंबाई को d1 लिखूं और इसको लिखूं d2, तो दोनों की लंबाई क्या होगी? बराबर। यहां पर लिख चुके हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिस क्वाड्रिलेटर में पाई जाती है उसको बोलते हैं क्या? रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। फिगर देख लीजिए दोबारा से। लंबाई हमेशा चौड़ाई से ज्यादा होगी, देखने से भी आपको लगेगा, यहां पर भी, यहां पर। ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वाड्रिलेटर है। पहले उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे फिर नाम देखेंगे। तो प्रॉपर्टी देखने के लिए ये दूसरा वाला निकाल लीजिए। इसमें और उसमें अंतर क्या है? यहां पर जो एंगल है ये है 90, ये 45, ये 45। और वहां पर क्या था? एक एंगल 90 था, दूसरा 30 था, तीसरा 60 था। आप चाहें तो मेजर करके भी देख सकते हैं। ठीक। इसी को मिरर इमेज बनाइए। ये, और यहां पर देखने से आपको लग रहा होगा कि चारों साइड इक्वल हैं। हर एक के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो यहां पर लिख लीजिए ऑल साइड्स इक्वल। इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। चारों एंगल का अगर मैं सम करूंगा तो क्या होगा? 360। रेक्टेंगल में क्या था कि आमने सामने की साइड्स इक्वल थी, मतलब दो साइड्स इक्वल थी। ठीक। और यहां पर क्या है? चारों साइड्स इक्वल है।
एंगल क्या है 90। अगर मैं डायगोनल की बात करूं तो ये इधर है और ये इधर, इनके बीच में, डायगोनल के बीच में कितने का एंगल बनेगा, कभी भी मेजर कर लीजिए ड्रा करके, हमेशा 90 बनेगा। तो यहां पर क्या लिखेगा, डायगोनल्स इक्वल, लेकिन उनके बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री। वो एक दूसरे को इक्वली इंटरसेक्ट करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। एक विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक, और खाली समद्विभाजित ही नहीं करते, लंबवत समद्विभाजित करते हैं 90 डिग्री। तो अगर मैं रेक्टेंगल को, ऐसी प्रॉपर्टी वाले क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं, स्क्वायर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर। हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग। यहां पर हिंदी में क्या बोलते थे रेक्टेंगल को, हिंदी में इसको बोलते थे आयत। तो आयत एक प्रकार का वर्ग है, जब आयत में क्या कर देते हैं, चारों भुजाएं बराबर हो जाएं और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करने लगे, तो ऐसी कंडीशन में आयत क्या बन जाता है, वर्ग। ठीक, रेक्टेंगल स्क्वायर कब बनेगा, जब चारों साइड्स इक्वल हों और डायगोनल एक दूसरे को किस पर विभाजित करें, किस पर एक दूसरे को कट करें, 90 डिग्री पर। तो ऐसे रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं, स्क्वायर। ठीक, चलिए, ये हो गया स्क्वायर। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक, समांतर चतुर्भुज में क्या कह रहा है, पैरेललोग्राम में क्या कह रहा है कि यहां पर ओनली टू पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल। जो भुजाएं हैं ना, वो क्या हैं, साइड्स क्या हैं, उनके जो जोड़े में हैं, दो जोड़े वो क्या हैं, पैरेलल में हैं। जैसे ये, इसका जोड़ा ये बन गया और इसका जोड़ा ये बन जाए, इसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। ये इसके पैरेलल में है, ये इसके पैरेलल में, और लेंथ क्या है इनकी, इक्वल। ये इसके इक्वल हैं, ये इसके इक्वल हैं। इसमें और रेक्टेंगल में अंतर क्या है कि रेक्टेंगल में एंगल कितना बन रहा था, 90। यहां पर एंगल क्या है, 90 नहीं है। एक में है 90 से ज्यादा और दूसरे में है 90 से कम। ठीक, तो यहां पर क्या है, एंगल एक होगा एक्यूट और दूसरा होगा ऑब्ट्यूज। अगर मैं यहां पर एंगल ए और इसको एंगल बी मानूं, तो आमने सामने के एंगल को अगर मैं ऐड करता हूं तो कितना आना चाहिए, 180। ये भी लिख लीजिए, सामने के एंगल्स का योग सम कितना होता है, 180। ठीक, बात समझ में आ गई। उसको क्या बोलते हैं, सम्मुख कोणों का योग। ठीक, सामने के एंगल्स का जो योग है वो क्या है, 90, वो 180 डिग्री। ठीक, जब यहाँ पर डायगोनल की बात की जाएगी तो ये डायगोनल और ये डायगोनल, इनमें आपको दिख रहा होगा कि एक लंबा है और एक छोटा। तो यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी होगी कि विकर्ण बराबर नहीं होते।
डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ठीक, एक दूसरे को विभाजित तो करते हैं लेकिन इक्वली विभाजित नहीं करेंगे, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा। ठीक है, ये इसको बोलते हैं क्या, पैरेललोग्राम। दूसरा क्या है, रोम्बस। रोम्बस को क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्या मतलब है, चारों भुजाएं बराबर, लेकिन इसमें और स्क्वायर में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन दोनों में क्या है, अंतर है। दोनों में अंतर यह है कि रोम्बस में जो डायगोनल होता है ना, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ये चारों भुजाएं बराबर हैं, लेकिन जो डायगोनल है वो आपस में कहाँ कितने पर काट कर रहे हैं, 90 डिग्री पर। तो ये जो रोम्बस है, देखिए अगर ये पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम को पकड़ करके सीधा कर दीजिए ऐसे, तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। तो ठीक वैसे ही ये जो रोम्बस है इसमें और स्क्वायर में क्या अंतर है, जो स्क्वायर में होते हैं डायगोनल, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कट करके किस पर वो करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्टर की तरह काम करते हैं। और यहाँ पर क्या है कि इन डायगोनल में क्या होता है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि ये जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, लंबवत समद्विभाजित वहां भी करते थे, लेकिन यहां पर अंतर क्या है, यहां पर अंतर यह है कि ये जो विकर्ण की लंबाई है, यहाँ के विकर्ण की लंबाई और यहाँ के विकर्ण की लंबाई, वो दोनों अलग अलग हैं। अगर मैं D1 मानूं और इसको D2 मानूं, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा D1 इज नॉट इक्वल टू D2। जबकि स्क्वायर में क्या था कि D1 इज इक्वल टू D2, लेकिन यहाँ पर D1 और D2 इक्वल नहीं है। बात समझ में आ गई। ठीक, एक लास्ट है जिसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। इसको हिंदी में बोलेंगे समलंब। ट्रेपेजियम में क्या है, सामने की साइड पैरेलल होती हैं, एक ही साइड पैरेलल होगी, दोनों नहीं। अगर दोनों पैरेलल हो जाए तो बन जाएगा पैरेललोग्राम। ये इसके पैरेलल हो गई, ये इसके। तो यहां पर ट्रेपेजियम में क्या होता है, ये जो सामने की साइड है वो क्या है, पैरेलल। एक साइड एक पेयर, और दूसरा क्या है, पैरेलल नहीं होता। ठीक, ये इसके पैरेलल है। क्या ये इसके पैरेलल है, नहीं। पैरेलल लाइन कौन सी होती है, समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, जो एक दूसरे को कट ना करें। इसको आप आगे कितना भी बढ़ा दीजिए, इसको भी आगे कितना बढ़ा दीजिए, कभी भी मिलेंगे नहीं। लेकिन ये वाले देखिए, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, जाकर के मिल जाएंगे। ठीक,
तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, वन पेयर ऑफ लाइन, भुजाओं का एक जोड़ा, इज इक्वल, सॉरी इक्वल नहीं, इज पैरेलल। डायगनल्स नॉट इंटरसेक्ट इक्वली, ये एक दूसरे को बराबर विभाजित नहीं करते। ये वाली लंबाई देख रहे होंगे ज्यादा है और ये वाली लंबाई क्या है, कम। ठीक, ये सबसे बड़ी बात है। इनके बीच में एंगल देखिए, एक ऑब्ट्यूज होगा और दूसरा एक्यूट होगा। ठीक, तो ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। तो चार प्रकार के क्वाड्रिलेटर हम लोगों ने पढ़े, कौन कौन से, रेक्टेंगल, दूसरा स्क्वायर, तीसरा पैरेललोग्राम, चौथा रोम्बस और पांचवा ट्रेपेजियम या समलंब। ठीक, इनकी प्रॉपर्टी देख लिए, आगे भी इनकी प्रॉपर्टी आएगी आपके हायर क्लासेज में, अभी के लिए इनका फिगर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। इनकी प्रॉपर्टी भी हम डिटेल में आपको बताएंगे, अभी आपके क्लास के हिसाब से जो बता दिए उतना काफ़ी है। ठीक, चलिए ये सब डिफिनीसन है, कैसे क्या बता रहे हैं वो सब बात छोड़िए, क्योंकि ये सब समझा चुके हैं आप। हिंदी अंग्रेजी जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हो उसमें ये चीज़ें पढ़ लीजिएगा। ये टेबल जरा अपने से एक बार ट्राई कीजिएगा। पैरेललोग्राम में क्या है कि अपोजिट साइड, अपोजिट साइड का मतलब जो एक दूसरे के सामने है। पैरेललोग्राम का फिगर अगर मैं बनाऊं, समांतर चतुर्भुज जिसे आप बोलते हैं, उसका फिगर कुछ ऐसा था। प्रॉपर्टी देखिए, अपोजिट साइड्स मतलब ये इसके अपोजिट में है, ये इसके अपोजिट में है, पैरेलल हैं, इक्वल हैं अपोजिट साइड्स, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल हैं। आगे क्या कह रहा है, ऑल साइड्स, क्या सभी साइड इक्वल हैं, नहीं, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, तो नो लिखा है। फिर अपोजिट एंगल्स इक्वल, ये और ये एंगल इक्वल होते हैं। आप इनको मेजर करके भी देखिएगा, शायद वहां पर हमने गलत बता दिया, उसको सुधार लीजिएगा। कहाँ पर, चलिए वापस से चलते हैं। यहाँ पर सामने के, ये गलत है, सामने के एंगल वो बराबर होते हैं, इक्वल। और किन एंगल्स का ऐड जो है एडिशन वो 180 होता है, सम, इनका और इनका। जब इनको और इनको आप जोड़ेंगे तो क्या आएंगे, 180। ठीक, तो दो क्रमागत जो क्रम से एंगल होंगे उनका अगर मैं योग करूं तो क्या हो जाएगा, 180। इसका और इसका भी कर सकते हैं तब भी 180 आएगा, इसका और इसका भी कर सकते हैं 180 आएगा, इसका इसका कर सकते हैं 180 आएगा, इसका इसका कर सकते हैं 180 आएगा। ये एंगल बराबर होते हैं, ये एंगल बराबर होते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन। तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, डायगनल्स, डायगनल्स मैंने बता दिया है, ये वाला डायगनल बड़ा होगा और ये वाला छोटा, तो इक्वल नहीं होते। क्या एक दूसरे को परपेंडिकुलर
डिवाइड कर रहे हैं, कभी नहीं करेंगे। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो रेक्टेंगल कैसे बनेगा? ये अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, ये वाली साइड इसके पैरेलल है तो यस। इक्वल हैं अपोजिट साइड्स, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, यस। ऑल साइड्स इक्वल हैं, नो। अपोजिट एंगल ये और ये एंगल इक्वल हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि चारों एंगल क्या हैं? 90 डिग्री, तो यस। डायगनल्स इक्वल हैं, ये डायगनल और ये डायगनल इक्वल होंगे। क्या परपेंडिकुलर हैं? ये एक्यूट है और ये क्या है? ऑब्ट्यूज। नहीं। तुरंत ड्रा करके रटिएगा नहीं, तुरंत ड्रा करके देख लीजिए, सारी प्रॉपर्टीज अपने आप निकलती चली जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, स्क्वायर वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, यस। इक्वल हैं, यस। ऑल साइड्स इक्वल हैं, यस। अपोजिट एंगल इक्वल हैं, चारों एंगल 90 डिग्री, यस। डायगोनल इक्वल हैं, यस। परपेंडिकुलर एक दूसरे को कर रहे हैं 90 पर, बिल्कुल कर रहे हैं, यस। रोम्बस में देखिए, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, इक्वल होंगी, क्योंकि रोम्बस आप बना करके देखेंगे, ये ऑल साइड्स इक्वल, इसका नाम ही है समचतुर्भुज, चारों साइड क्या हो? इक्वल हो। अपोजिट एंगल इक्वल हैं, यस। ये एंगल इसके एंगल के ये बराबर है, ये इसके बराबर है। डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। परपेंडिकुलर, यस। ठीक। ट्रेपेजियम समलंब, समलंब कैसे बनता है? ये अपोजिट साइड्स पैरेलल, लेकिन एक ही साइड पैरेलल है, दोनों साइड नहीं। ये इसके पैरेलल है, लेकिन क्या इसके पैरेलल है? नहीं है, तो यहां पर नो लिखिएगा, क्योंकि एक ही साइड अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल है, दोनों नहीं। इक्वल नहीं। ऑल साइड्स इक्वल, नो। अपोजिट एंगल्स इक्वल, क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं? कभी नहीं होंगे, ये एक्यूट है और वो है ऑब्ट्यूज। डायगोनल्स ये और ये इक्वल है, क्या परपेंडिकुलर हैं? नहीं। ठीक, बात समझ में आ गई? चलिए अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर 5.7। 5.7 एक्सरसाइज क्या कह रही है? ट्रू और फॉल्स देखना है। ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल, ट्रू। हर एक एंगल क्या है? राइट एंगल 90 डिग्री। द अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, यस। इस टेबल से ही देखते चले जाइए। द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, सही है। ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ, सही है। रोम्बस का मतलब ही है समचतुर्भुज। ऑल द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, गलत। पैरेललोग्राम के इक्वल लेंथ होंगी? यहाँ टेबल देख लीजिए। ऑल साइड्स इक्वल हैं, नो। ड्रा भी कर लीजिए। द अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल, अपोजिट साइड ट्रेपेजियम की पैरेलल होती हैं, एक ही साइड पैरेलल होती है, दोनों पैरेलल नहीं होती, ये इसके पैरेलल नहीं है, गलत। अगर यहाँ पर लिखता वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज आर पैरेलल, इसका मतलब सही है वन पेयर, लेकिन दोनों पेयर गलत है। ठीक, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आइए। गिव द रीजन्स ऑफ फॉलोइंग, रीजन देना है। रीजन क्या कह रहा है? ए स्क्वायर कैन बी थॉट एज ए स्पेशल रेक्टेंगल, स्क्वायर को स्पेशल रेक्टेंगल कहा जाता है, क्यों? क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल में अंतर क्या है? तो यहां पर लिख दीजिएगा कि स्पेशल रेक्टेंगल व्हेन ऑल साइड्स इक्वल, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसके सभी साइड इक्वल हों तो क्या बन जाता है? स्क्वायर।
इसीलिए स्क्वायर को क्या कहा जा रहा है, स्पेशल रेक्टेंगल बोला जा रहा है। एक ऐसा आयत जिसके चारों साइड इक्वल हो जाएं, चारों भुजाएं बराबर हो जाएं, तो क्या बन जाएगा, वर्ग। ठीक, चलिए नेक्स्ट, सेकंड, ए रेक्टेंगल कैन बी थॉट एज ए स्पेशल पैरेललोग्राम। ये है पैरेललोग्राम, इसको पकड़ करके सीधा कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। ठीक, तो क्या कहेंगे कि ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एंगल क्या बन जाए, 90, जिसका एंगल क्या बन जाए 90, तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। ठीक, सी, ए स्क्वायर कैन बी थॉट एज ए स्पेशल रोम्बस। स्पेशल रोम्बस एक ऐसा समचतुर्भुज जिसमें क्या है, डायगोनल इक्वल हो जाए, तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। डायगोनल इसमें भी 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं, ठीक, लेकिन उनकी लेंथ इक्वल नहीं होती। अगर उनकी लेंथ इक्वल हो गई तो क्या बन जाएगा, वो रोम्बस क्या बन जाएगा, स्क्वायर में बदल जाएगा। डी, स्क्वायर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम्स आर ऑल क्वाड्रिलेटरल। क्या ये सभी क्वाड्रिलेटरल हैं, क्वाड्रिलेटरल का मतलब जिसमें चार भुजाएं हैं, तो बिल्कुल सही है। ठीक, स्क्वायर इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। स्क्वायर क्या पैरेललोग्राम है, तो देख लीजिए। पैरेललोग्राम की डिफिनीशन क्या है कि ये इसके पैरेलल हो और ये इसके पैरेलल हो, तो है स्क्वायर इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, है, बिल्कुल है। ठीक, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें एंगल क्या बन जा रहा है, 90 डिग्री, तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। ठीक, थर्ड क्या कह रहा, ए फिगर इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। उसके साइड भी इक्वल हैं और एंगल भी इक्वल हैं, तो ऐसा एक ही है, वो कौन है, स्क्वायर, वर्ग। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ ध्यान में रखिए, रटिएगा नहीं, समझिएगा चीज़ों को, बार बार ड्रा करके सोचिए, देखिए कि है या नहीं, जो ये कह रहा सही है या नहीं। डायगोनल देख लीजिए, उनकी लंबाई ड्रा करके देख लीजिए, उनकी लंबाई मेजर करके देख लीजिए, एंगल मेजर करके देख लीजिए, तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, रटिएगा कुछ नहीं। ठीक, तो तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, धन्यवाद।